प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका इनायत फरमाया कि हम आपके हजूरी में आ सके और खुदा के हजूर में खड़े हैं, और दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने हम सबको ज़िंदगी ज़मीन पे ज़िंदा रखा है। हर मंगलवार हम खुदावन की बशारत के लिए आपके पास आते हैं और खुदा कलाम से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले। आपने असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शकरपुर की जानिब से हमको सुना है, हमारे ज़रिए से आपने खुदावन की बातों को जाना है और माना है, और आपको बरकतें मिली और आगे भी मिलेंगी। आपने हमारे साहबजादे पास्टर आशीष न्यूटन को भी कलाम देते हुए सुना है और आपको उनसे बरकतें मिली हैं। एक खुदा के उम्दा खादिम है वो। आपने मार्लिनी मिलीसेंट जो हमारी साहबजादी हैं, आपने उनको भी सुना है और उनके ज़रिए से आपने बरकत पाई है। बहुत से लोगों ने हमें चाहा कि हम उनको उनके यहाँ भेजें ताकि वो कन्वेंशन में प्रीच करें। ये मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आपने मिसिज़ एवेंजेलिन न्यूटन को भी सुना है, जो खुदा की दासी हैं और खुदा की खिदमत करती हैं, खुदा के लोगों की खिदमत करती हैं। उनके ज़रिए भी से आपको बरकत मिली है।
और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपनी बेटी की बेटी को आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आप उसके ज़रिए से बरकत पज़ीर हों। बाइबल में लिखा है, खुदावन ने शीर ख्वारों से अपनी हमद कामिल कराई है। शीर ख्वार जो दूध पीते हुए बच्चे हैं, खुदावन के नाम को सराहना मिली उन बच्चों से। और यीशु मसीह ने खुद कहा है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत ऐसों की है। आज ये 10 साल की एक छोटी बेटी आपसे मुखातिब होगी और आपको खुदावन की बातों से रौनक अफरोज़ करेगी। छोटी बच्ची ज़रूर है, लेकिन जब खुदावन बात करता है तो वो वहाँ पे कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। खुदा की बात खुदा किसी के भी ज़रिए से करा देता है। आपको याद आएगा जब बलाम खुदा की बात को नहीं मान रहा था और जा रहा था बलक के कहने पर, तो खुदा का फरिश्ता तलवार हाथ में लिए खड़ा था बाहर सामने, और जिस गधी पे बैठ के जा रहा था उस गधी ने उसको जाने नहीं दिया। उसने तो खूब मारा, कभी वो इधर हो जाती कभी उधर हो जाती, उसका पाँव भी दब गया दीवार से। जब खूब मार रहा था तो उसने गधी ने मुंह खोला। सुनिएगा, मैं ये वाक़या इसलिए बता रहा हूँ कि जब खुदावंद जानवरों से अपने नाम को मुबारक कहलवा सकता है, तो हम लोग तो इंसान के बच्चे हैं। गधी ने कहा तू मुझे मार क्यों रहा है? उसने कहा तू मुझे इधर उधर कर रही, यानी बलाम को भी नहीं पता पड़ रहा कि ये गधी बोल रही है। तो उसने अगर मैं आगे बढ़ गई तो तू हलाक हो जाएगा। कहना कैसे? कि देख सामने फरिश्ता खड़ा। गधी को फरिश्ता दिख रहा था, उसे नहीं दिख रहा था। इसके माने गधी के बोलने से उसकी आंखें खुली और उसने फरिश्ते को देखा। क्या पता आज ये बच्ची बोले और खुदावन आपकी आंख खोल दे। क्या पता उसके बोलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। क्या पता किस चीज़ से, मुझे नहीं पता वो किस बात पे आज बोलेगी, और मैं यहाँ पर होऊंगा भी नहीं जब वो बोल रही होगी। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ खुदा ने उसको अल्फाज दिए हैं, खुदा ने उसको कलाम दिया है, और मैं चाहता हूँ खुदा कलाम उसके ज़रिए से और भी ऊंचाई का दर्जा हासिल करे। खुदावन किसी को भी अपने लिए मुंह बना लेता है। सब मूसा से यही तो कह रहा था कि तेरा मुंह मैं बन जाऊँगा, तेरा मुंह मैं बनूँगा। किसी बच्चे को, किसी बुढ़े को या किसी जवान को खुदावन अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे की इस बात को, जिसका नाम सारा मिशेल है। खुदा से दुआओं के साथ पाई गई बेटी है, और खुदा इस्तेमाल कर हमारी कलीसिया में इस बच्ची को खुदा बाप इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ के और बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे तरक्की कर रहे हैं, माँ बाप खुश हैं इन बातों से कि उनके बच्चे अच्छी बातों पे लगे हुए हैं। हमारा तो ज़ाती तौर पे यही फैसला है कि हम तो उम्र के मोड़ पे आ गए हैं। जो हमारे बाद हमारे बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, वो आगे तरक्की करें। हमारे बच्चों के बच्चे हमारी बैकबोन हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी जिस्म को ठीक रखने में काम देती है, हमारे आज के छोटे बच्चे हमारा आने वाला कल है। और आप देखेंगे अगर आपके बच्चे भी, मैं चाहता हूँ अगर आपके बच्चे इस बच्ची से कुछ सीख लें, कुछ सीखें, कुछ अपने में सिक्योर कर लें उन बातों को। आपने बहुत सी बातें देखते हैं उनको सिक्योर करते हैं। आप कोई बच्चा कोई फिल्मी गाना सुनाता है, आप कितने अच्छे तरह सुनते हैं। कोई तो नाच के दिखाता है तो आपको कितनी खुशी होती है। लेकिन जब बच्चों को खुदा कलाम दे, तो मेरी तो एक दरख्वास्त है, इग्नोर मत करिएगा, दिल पे रख लीजिएगा, जहन में नक्श कर लीजिएगा, क्योंकि कलाम किसी की भी ज़िंदगी पलट सकता है। यहाँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब खुदा खादिम बोलता है लोगों को बरकत मिलती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे छोटा बच्चा बोले चाहे बड़ा, तो वादी की हड्डियाँ भी आपस में जुड़ जाएंगी भाई। जब हिजकिय्येल ने खुदा का कलाम हड्डियों को सुनाया जो पुरानी पड़ी थी, तो वो जुड़ गई, उन पे नसें चढ़ गई, उन पे गोश्त चढ़ गया, उन पे खाल आ गई, और वो हड्डियाँ जीती जान हो गई सिर्फ खुदा का कलाम सुनने से। आप भी जीती जान हो सकते हैं। ये मत देखिए कलाम कौन दे रहा है, फिर सिर्फ ये देखिए कलाम क्या दिया जा रहा है। खुदा बाप हैकल में बैठकर ये नहीं देख रहा था कौन कितना डाल रहा है, बल्कि ये देख रहा था कौन किस तरीके से डाल रहा है। आज आप भी देखिए कि आज खुदा का कलाम मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है। चेहरा मत देखिएगा, हु इज शी एंड हु इज दैट। बस सोचिए खुदावन आज इसके मुंह से मुझे कुछ बता रहा है, और जब बताई जाए तो खुशी से ग्रहण कर लीजिए। और जब खुशी से ग्रहण कर लेंगे तो आपकी खुशी रंग लाएगी, आपके घर में रंग लाएगी,
और आप कहेंगे ओहो अच्छा हुआ, आज इस बच्ची ने हमारी आंखें खोल दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर नामान कोड़ी के आगे वो बच्ची ना होती तो मैं आपको याद दिलाता हूं, नामान कोड़ी कभी इलीशा के पास ना आता। उस बच्ची के जरिए से उसने इलीशा को जाना, वो इलीशा के पास आया और शिफा मिल गई। क्या पता कि आप ये बच्चे आपको कुछ बताए और आप वहां पे जाएं और आप सारे काम हल हो जाएं। सिर्फ खुदा की हजूरी को देखिएगा, बच्चे के कद और कामत पे मत जाइएगा। गलती तो जाती जूलियत ने यही करी थी कि वो दाऊद के कद और कामत पे गया था और खुदा बाप ने दाऊद को इतना छोटा सा बच्चा था इस्तेमाल करा, मार गिराया। आज आपका भी दुश्मन मार गिराया जाएगा। अगर कोई चीज़ आपको तंग कर रही है तो मार गिराई जाएगी। सिर्फ आप खुदा के कलाम को सुनिए, बरकत पाइए और उस बरकत को बांटिए। अगर आपको बरकत मिलती है, हमारा टेलीफोन नंबर आपके टेलीविज़न पर स्क्रॉल हो रहा है, आप हमसे बातचीत करिए, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा हाफिज़। एंजॉय करिए। और अब ये वक्त आ गया है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। किसके ज़रिए? लिटिल एंजल सारा मिशेल। जब सारा खड़ी हो आपके सामने आए तो यीशु मसीह के नाम में ताली बजा के स्वागत करिए। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज फिर एक और बार आपके सामने खुदा का कलाम पेश करने को मिला और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उसने मौका दिया। और जब मैं खुदा का कलाम पढ़ रही थी तो मेरे जहन में एक आयत आई, वो आपको मिलेगी कुलसियों 3 और उसकी 5वीं आयत की हेडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, पुराना जीवन और नया जीवन। आज हमें खुदा का कलाम बता रहा है पुराना जीवन और नया जीवन। मैं बहुत सी बार कहती हूँ कि खुदा की शिक्षा, खुदा की आज्ञा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये तभी आ सकती है जब हमारा जीवन पुराना हो या नया हो। जब आप क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारा नया जीवन, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है और उसी के साथ हमारा एक नया जीवन भी स्टार्ट हो जाता है। जब हम बैप्टिज्म नहीं लेते उससे पहले, बिफोर बैप्टिज्म, हम पुराने जीवन में चल रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में तो आ गए हैं, हम क्रिश्चियनिटी में तो आ गए हैं, लेकिन हमने अभी पुराना जीवन ग्रहण किया हुआ है। लेकिन जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, आफ्टर बैप्टिज्म वी हैव गॉट नया जीवन, न्यू लाइफ। हम ग्रहण करते हैं नया जीवन और नया जीवन दर्शाता है रूथ को और पुराना जीवन दिखलाता है ओपरा को। ओपरा अपनी सास को छोड़कर चली गई थी। एक औरत थी रूथ की सास, वो इस्राएल से इजिप्ट में आई और इस्राएल में क्या नहीं था, इस्राएल में बस रोटी पानी की तो कमी थी। आज भी हम रूथ की सास बन रहे हैं, हम वो इंसान बन रहे हैं जो इस्राएल से इजिप्ट में आया था। इस्राएल के बॉर्डर तक तो कुछ नहीं हुआ उसे, जब बॉर्डर के बाहर गया, ध्यान से सुनिएगा, जब बॉर्डर के बाहर गया तब डाकू ने उसे घेर लिया और डाकू ने उसे घेर के अलमीरा छोड़ दिया। पास्टर आया, कुछ नहीं, वर्शिपर्स आए, कुछ नहीं, लेकिन एक इंसान आया। आपको पता है वो कौन है? हम भी आजकल वो आदमी बन रहे हैं, हम नए जीवन से पुराने जीवन में आ रहे हैं। जब हम क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं तब हमारा नया जीवन स्टार्ट हो गया। जब हम बॉर्न होते हैं, बहुत से बच्चे बॉर्न होते हैं और तब माँ कितनी खुश होती है ना कि मेरा बच्चा हुआ है या बच्ची हुई है। परिवार वाले कितने खुश होते हैं। जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं तब उस स्वर्ग में खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि हम उसके स्वर्ग में आ गए हैं, हम उसकी फैमिली में जुड़ गए हैं, एक नया सदस्य आ गया है। हम जुड़े रहे, हम जुड़ गए हैं उस नए जीवन से। आज हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ओपरा से रूथ बने। हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें रूथ बनना है। अगर हम रूथ बनेंगे तो हम दाऊद का घराना खिलाएंगे। आपको पता है, रूथ दाऊद की क्या लगती है? दादी।
दादी थी वो कितनी लकी थी, और उसी घराने से यीशु मसीह ने जन्म लिया। आज मैं और आप चाहते हैं कि हम उस दाऊद के घराने से होए, हम रूत के घराने से होए। अगर हम रूत के घराने से होएंगे तो उस बादशाह में हमारा नाम जुड़ जाएगा। हम मूसा की तरह बने। हम मूसा की तरह क्यों नहीं बन रहे? मूसा की खबर आज तक नहीं पता चली है। यीशु मसीह की पता चल गई है, लेकिन मूसा की नहीं पता चली। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने हाथों से उसे मिट्टी दी थी। आज हम और आप भी चाहते हैं कि मुझे यीशु मसीह मिट्टी दे। आज मैं चाहती हूँ कि मुझे, जब मैं मर जाऊं तब मुझे यीशु मसीह मिट्टी दे। मुझे नहीं पता कोई है या नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है तो सब कुछ नहीं है। यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है कोई। वो लोग भी नहीं थे जो उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, उसे रस पिला रहे थे, उसे कोड़े मार रहे थे। वो लोग कुछ नहीं थे उसके सामने। आज हम ओपरा बने हुए हैं। आज हम छोड़ के जा रहे हैं अपनी सास को। आज हम छोड़ के जा रहे हैं इस कलीसिया को। क्यों? आज हमें बहुत जरूरी है, आज की सुबह हमें बहुत जरूरी है कि हम रूत बने। अब तक हम ओपरा बनते आए हैं, तो आज हमें बहुत जरूरी है कि हम नया जीवन ग्रहण करें। हम पुराने जीवन में नहीं रहे। भाई साहब कुछ कहते हैं तो हम कहते हैं हम तो पहले ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे। वो आपको पुराना जीवन था, वो आपका पुराना जीवन था, ओल्ड लाइफ थी आपकी। अब जब आपने बैप्टिज्म ले लिया है तब आप नए जीवन में हैं। अब वो सब काम नहीं आएगा जो आप पहले करते थे, पुराने जीवन में करते थे। अब वो सब काम आएगा जो आपको करना है। अब कहते हैं ना कि फ्यूचर है, आने वाले बच्चे, लेकिन उन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं आप कौन सी मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं आप? आज आपको चेक करना है आपने कौन सा करेक्टर करा हुआ है, रूथ या ओपरा, नया जीवन या पुराना जीवन, न्यू लाइफ या ओल्ड लाइफ। चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चेक नहीं करा है तो आप उसी ओपरा की तरह हैं। अगर आप बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे, गुंडे घेर लेंगे, लेकिन अगर आप न्यू जीवन में हैं, नए जीवन में हैं, तो भजन संहिता 118 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, सब जाति ने मुझे घेर लिया, लेकिन मैं यीशु का नाम लेके उन सबको खत्म कर दूंगा। चाहे आपको बीमारियों ने घेर रखा है, टीवी की बीमारियों ने घेर रखा है, कफ की बीमारी ने घेर रखा है, लेकिन यीशु मसीह का नाम लेके हम बहुत सी बार यही गलती करते हैं। हम बहुत सी बार यही गलती करते हैं कि हम यीशु मसीह का नाम नहीं लेते। जब भी मेरे घर में तो कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का एक ऐसा नाम है जिसमें एक शक्ति है जो सारी बीमारियों को ठीक करेगी, एक शक्ति है जो बुरी शक्तियों को निकाल सकती है। हम बहुत सी बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि डॉक्टर हमारा ठीक कर देगा, डॉक्टर राजीव हमारा ठीक कर देंगे। कोई तकलीफ है, चलो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर पांडे ठीक है, डॉक्टर पांडे पेट का इलाज करते हैं, चलो कर दो। लेकिन आपने कभी, जब आप क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, आपने बैप्टिज्म ले लिया है, तब आपने करा यीशु मसीह के नाम से ये सारी बीमारी जाती रहे। आपने अपनी पड़ोस वाली आंटी को बोला आपके बच्चे की ये तकलीफ है, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दुआ करिए कि यीशु मसीह के नाम से ये जाती रहे। कहा ये सब नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान पुराने जीवन में अभी अटका हुआ है, अभी हम पुराने जीवन में ही चल रहे हैं। चेक करिए कि आप न्यू लाइफ में हैं या ओल्ड लाइफ में। अभी तक आप ओपरा बने हुए हैं या रूथ बन चुके हैं। अगर आप अभी तक ओपरा हैं या इस्राएल से इजिप्ट में जाने वाले हैं, तो गुंडे आपको घेर लेंगे, बीमारियां आपको घेर लेंगी और अधुआ छोड़ के चली जाएंगी, और कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि आपके पास वो ताकत नहीं होगी जो खुदा ने आपको भेजी है। शमशून के पास सारी ताकत थी उसके बालों में, लेकिन शैतान की तरफ से एक लड़की आई और उसके सारे बाल काट दिए। क्या हुआ उसका अंजाम? जेल में बैठ के चक्की पीस रहा था। हमारे पास भी ताकत है, शमशून की तरह हमारे पास भी ताकत है, लेकिन शैतान आता है, शैतान के लोग आते हैं, हमें अधमुआ छोड़ के चले जाते हैं, हमें जेल में चक्की पीसनी पड़ती है। आपको पता है जेल में चक्की पीसना हमारे जीवन में क्या होगा? हमारी बीमारियां आ जाती हैं, हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्टर के पास डेज हमें लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान आया और हमारी ताकत खत्म करके चला गया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम रूत का ग्रहण करें, रूत का शरीर ग्रहण करें, हम रूत के कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर बनाएं। क्योंकि जो रूत थी वो अपनी सास से कह रही थी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आज हम यही गलती कर रहे हैं कि हम खुदा से नहीं कह रहे तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हम किसी के बगल में बैठना नहीं चाहते, हमसे नीचे जो लोग होते हैं उनके साथ हम बैठना नहीं चाहते, उनके पास से बदबू आ रही है, हम उनके पास बैठेंगे जो हाई फाई है। नहीं, अगर आपने रूत का कैरेक्टर, आप बोल रहे हैं हम रूत हैं, हम रूत हैं, हमें रूत अच्छी लगती है, लेकिन आपने गलती करी है कि आपने उसके डायलॉग्स, आपने कभी उसके डायलॉग्स पे ध्यान दिया? अगर आप कहते हैं कि हमने रूत को ग्रहण कर लिया है, हम तो रूत को मानते हैं, जब तक आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तब तक आप रूत नहीं है। जब तक आप उसकी बातों को याद नहीं रखेंगे कि उसने बोला था तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा हो गया, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। आज हम खुदा से प्रॉमिस करें, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगी, तो जहां तू मरेगा वहां मैं मरूंगी। आज हमें खुदा से प्रॉमिस करना है कि हमें उसका हाथ नहीं छोड़ना है। आज हमें न्यू लाइफ चाहिए, आज हमें न्यू लाइफ ग्रहण करना है। अगर हमने नहीं करा तो हम ओपरा की तरह गोलियत की माँ बनेंगे। आपको पता था ना गोलियत का क्या अंजाम निकला? वैसे ही गोलियत की तरह तो सब आएंगे, सारी मुसीबतें आएंगी, लेकिन दाऊद के एक पत्थर से आप वो मार गिराएंगे। दाऊद के पास कौन सी शक्ति थी? खुदा की शक्ति थी, खुदा ने उसे एक पावर दी थी। वैसे ही आज हमें एक पावर दी है कि हम उस गोलियत को मार गिराएं। कैसे? क्योंकि उसने नया जीवन ग्रहण कर लिया था। जब हम नया जीवन ग्रहण कर लेंगे तब कोई गोलियत हमें गिरा नहीं पाएगा। तो इसलिए वेरी नेसेसरी कि हमें न्यू लाइफ ज्वाइन करनी है। हम स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, नर्स की ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। आज हमें न्यू लाइफ ज्वाइन करनी है। आज नेसेसरी है कि हम न्यू लाइफ ज्वाइन करें। अगर हम न्यू लाइफ है तो हम रूत है। हम कभी भी अपने खुदा को निगलेक्ट नहीं करेंगे। ओपरा ने निगलेक्ट करा तो उसने अंजाम क्या पाया? गोलियत जैसा बच्चा निकला उसका। वैसे ही अगर हम दाऊद बनना चाहते हैं, हम रूत बनना चाहते हैं, तो उस खुदा को और इस बाइबल को निगलेक्ट मत करें। आइए हम दुआ करें। यस जीसस, अपनी आंखें बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर से बात करें कि आज हमें रूत बना। यस जीसस, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपने हमें अच्छा रखा यीशु मसीह, अच्छे दिनों में यीशु मसीह आपने हमें संभाल कर रखा यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह आज इन लोगों के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह, यीशु मसीह जो टीवी में मेरा कलाम सुन रहे हैं यीशु मसीह, उन सब के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह, उन सबको यीशु मसीह रूट बनाइए यीशु मसीह। कहने वाले हो सके आपको
यीशु मसीह कि तेरा खुदा मेरा खुदा होने वाला हो सके यीशु मसीह, तेरे लोग मेरे लोग होने वाले हो सके यीशु मसीह। जहाँ तू मरे वहाँ मैं मरूँ यीशु मसीह, जहाँ तू जाए यीशु मसीह वहाँ मैं जाऊँ यीशु मसीह। इनको एक ऐसी सामर्थ दे यीशु मसीह ताकि ये रूत बन सके यीशु मसीह, दाऊद बन सके यीशु मसीह, चाहे इनके जीवन में कोई भी गोलियत आ जाए यीशु मसीह, ये दाऊद की तरह गिराने वाले हो सके यीशु मसीह। शैतान जो भी काम कर रहे हैं इनके जीवन में यीशु मसीह आपके नाम से जाने वाला हो सके यीशु मसीह। जो भी परेशानी है यीशु मसीह, जो भी कोर्ट के चक्कर काटते हैं यीशु मसीह, उनके चक्कर बंद हो जाए यीशु मसीह, उनका केस सॉल्व हो जाए यीशु मसीह। जो 1 साल 2 साल से बीमारी है यीशु मसीह, 1 महीने से बीमारी है यीशु मसीह, वो आपके नाम से जाती रहे यीशु मसीह। आप तो सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमने एक खूबसूरत बातों को सुना और खुदा ने अपनी बेटी सारा मिशेल को आपके लिए और मेरे लिए इस्तेमाल करा। और जो बातें आज हमने सुनी हैं, हम सिर्फ सुनने वाले न रहें, अमल करने वाले बने। क्योंकि देखिए बाइबल में लिखा है बीज बोने वाले बीज बोने निकला और 4 जगह बीज गिरा है, 4 जमीन पर। बोने वाला एक, बीज एक से बीज, लेकिन 4 में से 1 फल लाया, 3 नहीं लाए। आप रीजन तो जानते हैं ना, जो लाए वो कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आज आपने जो सुना है आप अपनी जिंदगी में अमल पे लाइए। ये कलाम आपके लिए चिराग का काम करेगा, क्योंकि आपके रास्ते को समतल बनाएगा, उबड़ खाबड़ को अलग कर देगा, और जो पीतल के दरवाजे लोहे के बेंड होंगे उनको तोड़ डालेगा ये कलाम। और आप देखेंगे कि आपकी मुसीबतें भाग रही हैं, आपके दुख भाग रहे हैं। सिर्फ आप कलाम पर एतमाद करिए और कलाम के देने वाले को ना देखिए, कलाम को देखिए कि कलाम आपकी जिंदगी के लिए बरकत का वसीला बन रहा है। खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे। दुआ करते हैं आपके लिए। खुदा बाप, आज के कलाम के जरिए हम सबको बरकत मिली, अपनी बेटी को अपने जलाल में आगे बढ़ा, ताकि उम्दा खादिमा बनकर बहुतों के लिए बरकत का वसीला बने। इसकी जिंदगी तेरे लोगों के लिए खर्च हो। शैतान की निगाहों से, शैतान की बातों से बचा के रखना और होने देना कि लोग इसके जरिए से बचाए जाएं, बीमारियां भगाई जाएं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाएं। सब कलाम के वजीर से हो। तेरे हाथों में सौंपता हूं, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423